दोस्तों 18 जून 2023 के बाद शुरू हुए घटनाक्रम ने कल भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक संबंधों को लगभग समाप्त करा दिया। दोनों देशों के इस संबंध को कायम रखने के लिए भारत की तरफ से काफी संयम दिखाया गया, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बचकाने रवैये ने भारत के संयम को समाप्त कर दिया और भारत ने ऐसा कठोर कदम उठा लिया जिसके लिए भले ही सरकार पिछले 15 महीनों से तैयार नहीं थी, लेकिन भारत के लोग ऐसा करने के लिए भारत सरकार को बार बार कह रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ जिसके बाद भारत और कनाडा के संबंध फिलहाल अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि फिलहाल भारत और कनाडा के राजनयिक संबंध दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि भले ही भारत और पाकिस्तान से किसी तरह के व्यापारिक संबंध नहीं रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से भारत के राजनयिक संबंध कायम हैं। लेकिन कनाडा की सरकार के बचकानी जिद के कारण भारत को आज ऐसा फैसला लेना पड़ा। दरअसल कल कनाडा की सरकार ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें भारत के राजदूत संजय वर्मा और 2 अन्य दूतावास अधिकारियों को निज्जर की हत्या में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया। आपको पता ही है कि भारत द्वारा वांटेड घोषित किए गए और कुख्यात खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा में कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। तब से ही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारतीय एजेंसीज को इसके लिए जिम्मेदार बताते रहे हैं। वो अलग बात है कि इसके लिए उन्होंने आज तक कोई भी पुख्ता सबूत शेयर नहीं किया। अब जिन लोगों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता, तो ऐसे समझ लीजिए कि कनाडा की सरकार ने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में भारतीय हाई कमिश्नर को निज्जर की हत्या का लगभग जिम्मेदार मान लिया और इसके साथ ही अमेरिका से खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो आया जिसमें वो भारत के अधिकारियों पर गोली मारने के लिए उकसाता हुआ दिख रहा था। भारत सरकार ने कनाडा के बयान को गंभीरता से लिया और इस घटना को ट्रूडो की ढलती राजनीति आकांक्षाओं से जोड़कर बताया। लेकिन उसके बाद कनाडा के दूतावास अधिकारियों को बुलाया गया, लेकिन इससे पहले भारत ने अपने दूतावास के अधिकारियों को भारत बुलाने का कठोर आदेश दे दिया। भारत के इस कदम से पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इतना कठोर कदम तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं उठाया था, जिससे भारत के सबसे खराब संबंध थे। लेकिन यह तो भारत की अभी आधी कार्रवाई थी। इसके बाद भारत ने कनाडा के अधिकारियों को 19 अक्टूबर से पहले भारत छोड़कर चले जाने को कह दिया और इससे तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत के सख्त कदम की चर्चा होने लगी। लेकिन शायद कनाडा की बचकानी हरकतें अभी खत्म नहीं हुई थी और कनाडा को भारत के साथ अपने कुछ बचे कुचे संबंधों की भी बलि देने की जल्दी थी, क्योंकि शाम को कनाडा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें अपने बिना सबूत के पुराने आरोप फिर से दोहराए गए। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी बताया गया कि भारत की सरकार भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इसमें कहा गया कि भारतीय एनएसए अजीत डोभाल और अमित शाह भी निज्जर की हत्या में शामिल हैं और भारत ने ये सारी कार्रवाई मशहूर डॉन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से करवाई है। अब ये बचकाने आरोप जो जस्टिन ट्रूडो कनाडा में अपने राजनीतिक फायदे के लिए लगा रहे हैं, उसमें शायद वो भूल गए कि लॉरेंस बिश्नोई एक लंबे समय से जेल में रह रहे अपराधी को जिम्मेदार बताकर वो अपनी जग हसाई करवा रहे हैं। हालांकि मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद भारत सरकार ने उसके संदिग्ध हत्यारों को पकड़कर कनाडा सरकार से भारत को सौंपने के लिए कहा था, क्योंकि भारत सरकार का कहना था कि जिन लोगों ने मूसेवाले को मारा था वो कनाडा में भाग गए थे। लेकिन उस समय कनाडा सरकार ने भारत के इस रिक्वेस्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया था और आज उसी लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों को कनाडा सरकार जिम्मेदार बता रही है। अब हालांकि कनाडा सरकार और जस्टिन ट्रूडो भारत पर जो आरोप लगाने थे लगा चुके और अमेरिकी विदेश मंत्रालय का भी उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस बार भारत सरकार उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती। सरकार इस बार एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहती है जिसके बाद भारत के किसी भी अपराधी को अगर कोई देश अपने यहाँ शरण देना चाहे तो 100 बार सोचे। मतलब इस बार भारत सरकार कनाडा को किसी भी हालत में छोड़ने के मूड में नहीं है।